तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो रही है। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। क्यों झूठ बोलकर अपने खूबसूरत होठों पर जुल्म कर रही है? दोस्तों, महबूब खान देश की पहली रंगीन फिल्म आन बना रहे थे। महबूब खान को इस फिल्म के हीरो दिलीप कुमार के सामने एक हंटर वाली टाइप की एक्ट्रेस की तलाश थी। तेज तर्रार, बेखौफ, घमंडी और जिद्दी राजकुमारी का किरदार निभा सके। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। महबूब खान इस किरदार के लिए नरगिस या मधुबाला को लेना चाह रहे थे, लेकिन उनकी खोज खत्म हुई एक अफगानी यहूदी लड़की पर। एंग्लो इंडियन लुक वाली ये लड़की थी फ्लोरेंस एजेकेल, जो फिल्म आन के सुपरहिट होने के साथ रातों रात स्टार बन गए। अगर तुमने इसको मेरे हवाले नहीं किया तो मैं अपनी फौज को लाकर तुम्हारे राज की ईंट से ईंट बजा दूंगी। बगदाद से भारत आने वाली 16-17 साल की फ्लोरेंस एजेकेल को फिल्म आन में काम करने के लिए 3 महीने की तनख्वाह के तौर पर 3600 रुपए मिले। उसने और उनकी मां ने अपने जीवन में इतनी बड़ी रकम पहली बार देखी थी। इतनी बड़ी रकम पाकर दोनों की नींदें उड़ गई। चोरी के डर के मारे दोनों रात भर जागती रहीं। ये रकम मिलने के बाद उन दोनों ने कई दिनों तक भरपेट खाना खाया। उस पैसे से उन्होंने सोने का एक सेट और घर का फर्नीचर खरीदा। इस वीडियो में बचपन में घोर मुफलिसी झेलने वाली इराकी मूल की उसी यहूदी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो एक बार जब भारत आई तो यहीं की होकर रह गई और जब उनका निधन हुआ तब उनकी इच्छा के मुताबिक यहूदी रीति रिवाज के बजाय हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार हुआ। आप बने रहिए हमारे साथ। आपने अगर हमारे चैनल क्लासिक एरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारे चैनल क्लासिक एरा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि इस वीडियो में किस एक्ट्रेस की बात हो रही है। वह एक्ट्रेस थी नादिरा, जो मधुबाला और नरगिस जैसी स्टार एक्ट्रेस की छुट्टी करके भारत की पहली रंगीन फिल्म के लिए चुनी गई थी। मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है। नादिरा का जन्म 5 दिसंबर 1932 को इराक के बगदाद शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन रोजी रोटी की तलाश में अपनी मां के साथ भारत आ गई। भारत में काफी दिनों तक काम खोजती रही, लेकिन किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि जो लड़की दाने दाने को मोहताज थी, वह भारत की पहली रंगीन फिल्म आन की हीरोइन बन गई। तुम आग से खेल रहे हो। आग भी तो मुझसे खेल रही है। जब फ्लोरेंस एजेकेल उर्फ नादिरा को फिल्म आन के लिए चुना गया तो उनकी मां को अभिनय का काम पसंद नहीं था। उनका मानना था कि फिल्मों में काम करना बुरा होता है। अगर उनकी बेटी ने फिल्मों में काम किया तो उनकी बेटी ना तो कभी सिनेगान अर्थात यहूदियों का पूजा स्थल पर जा सकेंगी और ना ही कोई यहूदी उनकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार होगा। नादिरा ने अपनी मां को समझाया कि फिलहाल तो हमारी बुनियादी जरूरत शाम के खाने का इंतजाम करना है। हो सकता है कि फिल्मों में काम करना बुरा है, लेकिन भूखे मरना उससे भी ज्यादा बुरा है। महबूब खान ने फ्लोरेंस एजेकेल को एक नया नाम नादिरा दिया और उनको 1200 रुपए महीने पर फिल्म आन के लिए साइन किया था। जब 3 महीने की 3600 रुपए तनख्वाह एक साथ मिली तो नादिरा ने कहा कि वह इतना पैसा लेकर वह घर अकेली नहीं जा सकती, उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। साल 1952 में रिलीज हुई फिल्म आन ने कमाई के रिकॉर्ड बनाए। ये पहली फिल्म थी जो 17 भाषाओं के सब टाइटल्स के साथ 28 देशों में रिलीज हुई थी। खुशी छिन गई, दिल लगाने के बाद खुशी छिन गई। लंदन में फिल्म का प्रीमियर हुआ। इस फिल्म के साथ नादिरा रातों रात स्टार बन गई। दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। दरअसल महबूब खान को आन के हीरो दिलीप कुमार के सामने एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसका लुक एंग्लो इंडियन हो, ताकि फिल्म आन का इंग्लिश वर्जन भी तैयार किया जा सके। टकरा गया तुमसे दिल ही तो है। उनकी बेगम सरदार अख्तर ने नादिरा को एक पार्टी में स्पॉट किया था। उन दिनों नादिरा अल्हड़पन के दौर से गुजर रही थी।
फिल्मी तौर तरीकों और फिल्मी लोगों से बिल्कुल अनजान। न उनको महबूब खान की अहमियत का एहसास था और न दिलीप कुमार की शख्सियत का। कई बरस बाद नादिरा ने जाना कि दिलीप कुमार किस अजूबे का नाम है। तेरे जाने के बाद तेरी याद आई, तुझे खो दिया। आन की बेमिसाल कामयाबी से नादिरा की दहलीज पर दर्जन भर फिल्मों के ऑफर भले आ गए, मगर किस्मत नहीं चमकी। उन्होंने नगमा के अलावा फिल्म रफ्तार, फिल्म प्यारा दुश्मन, डाक बाबू और वारिस जैसी फिल्में की, लेकिन ये सभी फिल्में फ्लॉप हो गई। बहरहाल नादिरा को उन दिनों किसी हिट बैनर की शिद्दत से तलाश थी, भले ही नेगेटिव रोल हो, और ये किरदार था श्री 420 की सोसाइटी गर्ल माया का, जिसे दुनिया मुड़ मुड़ के न देख गर्ल के नाम से भी जानती है। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के। राज कपूर की फिल्म श्री 420 में उनके सिगरेट पकड़ने के अंदाज को बाद में कई हीरोइनों ने दोहराने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल साबित नहीं हुई। इस फिल्म में सिगरेट पकड़ने के उनके अंदाज ने उनके करियर की दिशा बदल ली, मगर नादिरा इस भूमिका को करके बहुत पछताई। फिल्म तो खूब चली, मगर खलनायिका की भूमिका होने के कारण नादिरा के पास हीरोइन के प्रस्ताव आने बंद हो गए। उनके पास निगेटिव रोल ही आने लगे। कई महीनों तक काम नहीं मिला तो हार कर नादिरा खलनायिका की भूमिकाएं ही करने लगी। चाहे लीड रोल हो या निगेटिव या करेक्टर रोल, नादिरा ने अपने दौर के हर हीरो के साथ काम किया। अशोक कुमार के साथ फिल्म नगमा में काम किया, देवानंद के साथ नादिरा ने पॉकेट मार में काम किया, और फिर कई साल बाद इश्क 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 में उनकी मां बनी। नादिरा को फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई में राजकुमार का साथ बहुत अच्छा लगा था। अदाकारी के लिहाज से ये नादिरा की यादगार फिल्म रही। मोतीलाल की फिल्म छोटी छोटी बातें में नादिरा एक सोशल वर्कर के पॉजिटिव किरदार किया। नादिरा ने सफर में फिरोज खान की मां का छोटा सा पावरफुल किरदार अदा किया। बलराज साहनी के साथ फिल्म आकाश में काम किया। नादिरा भले ही किसी वजह से फिल्मों में आए, लेकिन बेहतरीन अदाकारी की ही पर्याय बनी रही। फिल्म जूली में उनको एक जवान बेटी की बेहद फिक्रमंद एंग्लो इंडियन मां मार्गरेट के किरदार में बहुत सराहा गया। इसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। नादिरा की कुछ अन्य यादगार फिल्में हैं छोटी छोटी बातें, मेरी सूरत तेरी आंखें, तलाश, सफर, इश्क पर जोर नहीं, चेतना, एक नजर, राजा जानी पाकीजा, कहते हैं मुझको राजा, धर्मात्मा, अमर अकबर, अंथोनी, आस पास और सागर जैसी फिल्में। 1997 में एक टीवी सीरियल मार्गरीटा भी उन्होंने किया। उन्हें आखिरी बार शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की फिल्म जोश में खराब बोलने वाली लेडी डिकोस्टा के किरदार में देखा गया था। उम्मीद थी कि इससे उनकी फिल्मों में वापसी होगी, लेकिन ऐसा हो न सका। आखिरी कई साल उन्होंने मुंबई के एक अपार्टमेंट में अकेले ही काटे। उनके दोनों भाई विदेश में बस गए थे, लेकिन नादिरा को हिंदुस्तान ही पसंद आया। नादिरा अपना जन्मदिन अपार्टमेंट में रहने वालों के साथ केक काट कर मनाती थी, मगर किताबों का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। हर किस्म की किताब, फिक्शन और नॉन फिक्शन, उन्हीं के साथ और उन्हीं के बीच सोती थी। वह कहती थी उन्हें जिंदगी किताबों से ही मिली। वह शराब और सिगरेट की आदी थी, जिसके कारण उन्हें कई बीमारियां हो गई। 9 फरवरी 2006 को 74 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। लेकिन भारत में रहते हुए नादिरा की रगों में बड़ी खामोशी के साथ भारत बस गया। नादिरा ने यहूदी होने के बावजूद खुद को दफनाने के बजाय हिंदू रीति रिवाजों से जलाकर अंतिम संस्कार करने की इच्छा जताई थी। मामला संवेदनशील था, लिहाजा यहूदियों की दिलशेपर्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सोलोमन एफ सोफर को सार्वजनिक बयान जारी करना पड़ा कि उनकी इच्छा तो नादिरा को यहूदी परंपरा के मुताबिक दफनाने की है, मगर नादिरा ऐसा नहीं चाहती थी। तो दोस्तों, ऐसी थी नादिरा। आप नादिरा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले वीडियो में फिर किसी हस्ती या फिल्म के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।